अद्य तकनीकी कारणवशात् किंचित विलंबः संजातः। हरि ओम। ध्वनिः श्रूयते चेत् सूचयन्तु। मन्ये ध्वनिः श्रूयते। हाँ, विकास जी, ध्वनि सुनाई दे रही है? विकास शर्मा जी, एक बार आप यशस्वी होइए। विकास जी, एक बार आप लिखकर भेज दीजिए कि ध्वनि सुनाई दे रही है। अद्य किंचित विलंबः संजातः आसीत् तकनीकी कारणवशात्। हाँ, अस्तु, धन्यवादः। ह्यः अस्माभिः तत्र दर्शनशास्त्रस्य किं वैशिष्ट्यमिति इत्यस्मिन् विषये चर्चा कृता आसीत्। हाँ, सीमा शुक्ला, साधु। किं वैशिष्ट्यं? यदा वैशिष्ट्यम् आलक्ष्य अस्माभिः चर्चा क्रियते स्म, तदा तत्र एकमेव वैशिष्ट्यम् अस्माभिः आलक्ष्य, एकमेव वैशिष्ट्यविषये अस्माभिः चर्चा कृता आसीत्। इदानीं ततो अग्रे वयं तत्र चर्चां कुर्मः। ह्यः आसीत् तत्र दर्शनशास्त्रस्य एकं महत्वपूर्णं वैशिष्ट्यं भवति यत् एषा एका बौद्धिकी प्रक्रिया भवति। ये एक प्रकार की बौद्धिक प्रक्रिया होती है, बौद्धिक व्याख्या होती है दर्शन, जो बौद्धिक प्रक्रिया के द्वारा संपादित की जाती है। और यदा जब बौद्धिक प्रक्रिया की बात आती है कि बौद्धिक प्रक्रिया कथं भवति, तो तेन वयं तत्र अवगच्छामः यत् वस्तुतः इयं प्रक्रिया अथवा इयं व्याख्या तर्कम् आश्रित्य तिष्ठति, प्रमाणान् आश्रित्य तिष्ठति। प्रमाणों का आश्रय लेकर के, तर्क का आश्रय लेकर के ये बौद्धिक व्याख्या अग्रे गच्छति। एवं प्रकारेणैव तत्र विश्लेषणम् आश्रित्य प्रक्रिया एषा बौद्धिकी प्रक्रिया अग्रे सरति, बौद्धिक व्याख्यायाः प्रक्रिया अग्रे सरति। संश्लेषणम् आश्रित्य प्रक्रिया एषा अग्रे सरति। केचन नूतनाः दृश्यन्ते। राधा जी, अमित थपलियाल जी, अंशु मिश्रा, साधु। टिप्पणी आगच्छेत्। अवबोधने यत्र कुत्रापि समस्या भवेत् तर्हि निश्चयेन तत्र टिप्पणी कर्तव्या भवद्भिः। समझने में कहीं किसी भी प्रकार की बाधा आती है ललित शर्मा जी, तो उसे जरूर साझा करें हमसे, अपने शिक्षक से, कि सर यहाँ पर इसको इस प्रकार से परिष्कार किया जा सकता है। तो बौद्धिक प्रक्रिया होती है, किंतु भारतीय दर्शन दृष्ट्या इयं तत्र आध्यात्मिकी प्रक्रिया भवति। बौद्धिक सामर्थ्यं नास्ति आत्मसाक्षात्काराय बुद्धेः सामर्थ्यं नास्ति। आत्म साक्षात्कार के लिए बुद्धि समर्थ नहीं है, बुद्धि का सामर्थ्य ही नहीं है।
यत् आत्मसाक्षात्कारः कुर्यादिति, आत्मसाक्षात कर सके। वस्तुतः किं भवति कि बुद्धि तो बुद्धि की एक निश्चित सीमा है, किंतु दर्शन शास्त्र की सामान्य जो विशेषता है, इस दृष्टि से बुद्धि एक आवश्यक ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का एक अत्यंत आवश्यक अवयव है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। इस दृष्टि से बुद्धि सर्वोत्कर्षशालिनी है, और इन अर्थों में कि वो बहुत हेल्प करती है, सहाय्यं करोति बौद्धिक प्रक्रियायाः अथवा तत्वानाम अवबोधनाय। दर्शन शास्त्र के विभिन्न विषयों में जो तत्व हैं अथवा विषयों के जो तत्व हैं, जैसे मानव जीवन, जीव, जगत, जगत कहाँ से आया, ईश्वर, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, आत्मा, आत्मा है भी या नहीं है, है तो कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, और ईश्वर है या नहीं है, अगर है तो उसके प्रमाण क्या है, ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के प्रमाण क्या है, जगत आया कहाँ से, जगत का निर्माण करता कौन है, जगत पैदा कैसे हुआ, जगत में निवास करने वाले लोगों के बीच समाज की संरचना कैसे हुई, वो समाज का जो समाज अस्तित्व में कैसे आया और कैसे निरंतर प्रगति कर रहा है। तो इसी तरह राजनीति, मानव जीवन से जुड़ा जो राजनीतिक पक्ष है, राजनीति क्या है, राजनीति किस प्रकार से उत्पन्न हुई, राजनीति क्यों मानव जीवन के लिए आवश्यक है, और क्या राजनीतिक जीवन की वास्तविकता क्या है, सत्यता क्या है, ये सारे विषय। इसी प्रकार अर्थ काल को लेकर अर्थ दर्शन, राजनीति को लेकर राजनीति दर्शन, समाज को लेकर समाज दर्शन, इन तमाम दर्शनों की उत्पत्ति या दर्शनों की शाखा प्रशाखाएं अस्तित्व में आती हैं। तो बौद्धिक व्याख्या के बाद हम लोगों को जो समझना है वो है, हाँ, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि जब एक छात्र या अध्येता, दर्शन शास्त्र का अध्येता, जब दर्शन विषय का आश्रय लेकर के दर्शन विषय को पढ़ते हुए अपना क्षेत्र बनाता है, तो उसका क्षेत्र स्वयं के अस्तित्व से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड के अस्तित्व तक बन करके तैयार होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दर्शन शास्त्र के अध्येता के लिए दर्शन शास्त्र से अध्येतॄणां कृते संपूर्णं विश्वमेव अध्ययन क्षेत्रं भवति। तस्मिन् क्षेत्रे वो स्वयं तो होता ही है, एक मानव शरीर के रूप में, मानव जीव के रूप में, उसका परिवार होता है, उसका समाज होता है, उसका अपना देश होता है, राष्ट्र होता है, उसके जीवन से संबंधित तमाम जो बातें हैं वो होती हैं। अब उसमें विज्ञान भी है, कॉमर्स भी है, और राजनीति भी है, समाज भी है। संपूर्ण विश्व ही जब यदा संपूर्णम विश्वम एव दर्शन शास्त्रस्य अध्ययन क्षेत्रम संजातम तर्हि अस्य पाठ्यक्रमः अत्यंतम विस्तृतम भवति। इसका पाठ्यक्रम अत्यंत विश्वस्तरीयम, विश्वव्यापकम, वैश्विकं च भवति। विश्वस्तरीय होता है, विश्वव्यापक होता है और वैश्विक होता है। अंजू, हाँ ठीक है। इस प्रकार से दर्शन बौद्धिक व्याख्या करता है मानव स्वयं की अध्येता की भी मानव जीवन के रूप में, और संपूर्ण विश्व को भी, जितने भी विषय हैं उनको इकाई के रूप में, अलग अलग इकाइयों के रूप में बांट करके उन तत्वों का
दार्शनिक विवेचन करता है। दार्शनिक विवेचन में बौद्धिक प्रक्रिया शामिल होती है, जो तर्क आधारित होती है, जो विश्लेषण आधारित होती है, जो आपका युक्तता आधारित होती है। एवं प्रकारेण दर्शनस्य प्रथमं वैशिष्ट्यं भवति दर्शन शास्त्रम एका बौद्धिकी व्याख्या भवति। दर्शन शास्त्र एक बौद्धिक व्याख्या होती है। और जरा देखें, जब यदा विश्वमेव अस्य अध्ययनं क्षेत्रं भवति तो अनेन सिद्ध्यति यत् अस्य विषय क्षेत्रे वैविध्यं भवति, विविधता होती है। अध्ययन के दर्शन शास्त्र के अध्ययन का जो क्षेत्र होता है उसके विषय में विविधता होती है। अणु से लेकर के विराट तक, मानव जीवन की एक छोटी सी यूनिट से लेकर के, एक छोटी सी इकाई से लेकर परमात्मा तक, एक छोटे से एटम से लेकर के यूनिवर्स तक, सब कुछ दर्शन शास्त्र का विषय बनता है। तब एक प्रश्न, एक विद्यार्थी एकेन विद्यार्थिना एका प्रश्न यह कृता आसीत्, गुरुजी तर्हि विज्ञान दर्शनयोः मध्ये कः भेदः? विज्ञानमपि एतत् कार्यं करोति, विज्ञानस्यापि अध्ययन क्षेत्रं सम्पूर्णं विश्वं भवति, दर्शनस्यापि अध्ययन क्षेत्रं सम्पूर्णं विश्वं भवति। तर्हि उभयोः मध्ये कः संबंधः? विज्ञान दर्शनयोः मध्ये कः संबंधः? विज्ञान और दर्शन के बीच क्या संबंध है? दीपक पाठक, जब हम ये देखते हैं दीपक पाठक जी कि विज्ञान और दर्शन के बीच क्या संबंध है, तो हम ये पाते हैं कि ये बात सही है कि दोनों का आधार कार्य कारण संबंध है। दोनों कॉज थियरी को मानते हैं, दोनों कार्यकरण सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, किंतु दर्शन का क्षेत्र विज्ञान के क्षेत्र से बहुत अधिक व्यापक होता है। डॉक्टर साहब नमस्ते, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। कैसे व्यापक होता है? विज्ञान के अंदर उसकी जो शाखाएं प्रशाखाएं हैं, जैसे विज्ञान फिजिक्स है, फिजिक्स केवल भौतिक तत्वों का अध्ययन करता है, लेकिन जो दर्शन है वो अपनी एक शाखा जिसको तत्व मीमांसा कहते हैं, अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स कहते हैं, वो मेटाफिजिक्स दर्शन शास्त्र मेटाफिजिक्स के अंतर्गत फिजिक्स से आगे की बात भी करता है, जबकि साइंस केवल फिजिक्स की बात करता है। इसी प्रकार से एवं प्रकारेणैव दर्शनम विज्ञानम केमिस्ट्री नाम रसायन शास्त्रस्य रासायनिक तत्वानाम अध्ययनं करोति, किंतु दर्शन शास्त्रम ततोपि अग्रे गत्वा उससे भी आगे जाकर के, रसायन विज्ञान से आगे जाकर के अपने अध्ययन का क्षेत्र निर्माण करता है। इसी प्रकार से बायोलॉजी है, जीव विज्ञानम अस्ति, अंतरिक्ष विज्ञानम अस्ति, मन यत्र कुत्रापि विज्ञानम भवति। बायोकेमिस्ट्री, आजकल तो इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन अध्यापन शुरू हो गया, तो तमाम विषयों को जिन्हें विज्ञान अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाता है, अपने अध्ययन के क्षेत्र के रूप में पाता है, दर्शन शास्त्र उससे कहीं आगे चल करके अपने अध्ययन के क्षेत्र का निर्माण करता है। और इन अर्थों में दर्शन शास्त्र एकः विषयत्वेन व्यापकं स्वरूपं वहति, व्यापकं स्वरूपं धारयति। विज्ञानापेक्षया दर्शनस्य स्वरूपं व्यापकं भवति। अतः अस्माभिः तत्र एतत् मनसि निधाय एव दर्शनं पठनीयं, अवबोधनीयं। हम सबको ये मन में रख करके दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है कि आप एक बहुत बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं। वो बहुत बड़ा काम ये है कि दर्शन शास्त्र को पढ़ करके संपूर्ण विश्व को तर्क की दृष्टि से,
विश्लेषण सामर्थ्य की दृष्टि से उसकी बौद्धिक व्याख्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक गौरव का विषय भी होता है दर्शन शास्त्र को पढ़ना, विज्ञान की तुलना में, कॉमर्स की तुलना में, या अन्य विषयों की तुलना में। इस प्रकार से हम दर्शन शास्त्र की विशेषता के रूप में उसकी बौद्धिक व्याख्या को समझने के बाद हम आगे जो उसकी दूसरी विशेषता होती है वो है दूसरी विशेषता कि दर्शन एक इम्पार्शियल सब्जेक्ट होता है, एक निष्पक्ष विषय होता है। दर्शनस्य चिंतनं तावत् निष्पक्षः भवति, इम्पार्शियल भवति, पार्शियल नहीं भवति। तत्र किं कथयामः, पक्षपातः नैव भवति। कथं पक्षपातः नहीं भवति? यतोहि दर्शनं विषयवस्तुनः बौद्धिकीं व्याख्यां करोति, अतः तस्य दर्शनस्य दृष्टिः वस्तुनिष्ठ भवति, वस्तुनिष्ठात्मिका भवति, न तो आत्मनिष्ठात्मिका। वस्तुनिष्ठात्मक दृष्टि होती है। अतः जब दृष्टि ही ऑब्जेक्टिव हो जाती है तो व्यक्ति अपना कुछ नहीं कह पाता है, बल्कि जो जैसा जिस विषय को देखता है वो उसके बारे में वैसा ही वो कहता है, उसके बारे में वैसा ही वो अभिव्यक्ति करता है। ये विषय की ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के मध्य ये अंतर होता है। जब हम विषय वस्तु को सब्जेक्टिव होकर देखते हैं तो हमारे सामने तमाम प्रकार के आग्रह पैदा हो जाते हैं। एक दर्शन शास्त्र के छात्र के रूप में कैसे आग्रह, हम पूर्वाग्रह डेवलप कर लेते हैं, प्रेजुडिसनेस हमारे अंदर पैदा हो जाता है। हम पूर्व धारणाओं को, पूर्व मान्यताओं को, प्रीसपोजिशंस को डेवलप कर लेते हैं, हम पूर्व निर्णय डेवलप कर लेते हैं अपने मस्तिष्क में। अब पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि हमने किसी विषय के, किसी व्यक्ति के, किसी स्थान के बारे में जो सोच लिया है वही सही है। ऐसा चिंतन, ऐसी दृष्टि, ऐसा कथन, ऐसा विचार पूर्वाग्रह का विचार कहलाता है। दर्शन शास्त्र में, एक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र में इसके लिए, पूर्वाग्रह के लिए कोई जगह नहीं है। और आप यदा पूर्वाग्रहं विहाय वयं वस्तुनिष्ठ दृष्ट्या चर्चां कुर्मः, दृष्ट्या चर्चां कुर्मः, तदा प्राप्नुमः यत् कथं वस्तुतः फोन माध्यमेन इयं कक्षा चलति, तो मध्ये मध्ये केचन ये अविज्ञाः सन्ति, ते टेलीफोन कुर्वन्ति, तो अनेन तत्र बाधायाः उपस्थितिर्भवति। तो ये शृण्वन्तु, कृपया टेलीफोन मा कुर्वन्तु, ये कक्षा बाधते, मम इदं निवेदनम् अस्ति यत्र टेलीफोन मा कुर्वन्तु कृपया। तो यदा अस्माभिः चिन्तनं कृतं यत् कथं पूर्वाग्रहस्य स्थानमेव नहीं भवति, प्रेजुडिसनेस के लिए कोई स्पेस नहीं होता है दर्शन शास्त्र में। अगर प्रेजुडिसनेस रहा तो अस्माकं कथनम, अस्माकं चिंतनम, अस्माकं विचारः, अस्माकं अभिव्यक्ति तावत् किं भवति, आत्मनिष्ठ भवति, निरपेक्ष नहीं भवति। जिस विषय वस्तु को जिस रूप में हम देखना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं, उस विषय को उस रूप में हम नहीं समझ पाते हैं, अगर किसी प्रकार का पूर्वाग्रह रखते हैं तो इसके विपरीत हम जैसा समझना चाहते हैं हम उसे वैसा समझते हैं, न कि वो विषय वस्तु जैसे होती है हम वैसा समझते हैं। तो ये सर्वथा निर्दुष्ट नहीं होता है, ये दोष युक्त होता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कहना है। कृपया
दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी, दर्शन शास्त्र के अध्येता सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर ही विषय वस्तु को देखने की दृष्टि विकसित करें, ऐसा मेरा आग्रह है। जब हम वस्तुनिष्ठ तरीके से किसी विषय वस्तु को देखते हैं तो हमारा जो परिणाम है, हमारे देखने का परिणाम है या हमारा ज्ञान है, हमारी जानकारी है, वो 24 कैरेट के होती है। इसी प्रकार से एवं प्रकारेणैव पूर्व धारणा नाम मुक्ति अपि भवेत्। जैसे प्रिजुडिसनेस होता है उससे मुक्ति चाहिए, उसी प्रकार से पूर्व धारणाओं, किसी प्रकार की पहले से कोई धारणा डेवलप नहीं करनी चाहिए दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी को। अगर पहले से धारणा बना लिया कि अमुक व्यक्ति तो ऐसा है, तो जो आपने सोचा वो आपने थोप दिया उसके व्यक्तित्व के साथ, जबकि ये चिंतन सापेक्ष चिंतन हुआ, निरपेक्ष चिंतन नहीं हुआ। और सापेक्ष चिंतन किसी व्यक्ति का आत्मनिष्ठ चिंतन होता है। वो जो जैसा चाहता है, जैसा सोचता है, जैसे उसके सोचने विचारने की पृष्ठभूमि होती है, जो उसके वातावरण, पारिवारिक सामाजिक वातावरण, मित्र वातावरण से मिलता है, उसको वैसा ही उसके साथ जोड़ देता है। जबकि दर्शन शास्त्र इसको खारिज करता है। दर्शन शास्त्रम नहीं स्वीकरोति काम अपि पूर्व धारणाम नहीं स्वीकरोति दर्शन शास्त्रम। दर्शन शास्त्र ये अपेक्षा रखता है कि हमारा अध्येता, अस्माकं यह अध्येता वर्तते, सह तस्य अथवा तस्याः दृष्टि पूर्वधारणाम नैव स्वीकरिष्यति, पूर्वधारणाम नैव तत्र गृहीष्यति। उसकी दृष्टि धारणायाः मुक्ता भविष्यति, उसकी पूर्व धारणा से मुक्त होगी। तो पूर्वाग्रहों से रहित होने पर, पूर्व धारणाओं से मुक्त होकर, और अपिच पूर्व मान्यता भी, कोई बाहर आया है, पूर्व मान्यता भी मुक्तः भवेत्, पूर्व मान्यता से भी मुक्त होना चाहिए। एक दर्शन शास्त्र के अध्येता को पूर्व मान्यता, देयर इज नो प्रीसपोजिशन एट ऑल, यतो ही यदा पूर्व धारणा भी मुक्तः नहीं भवति कश्चित् छात्रः अध्येतारः वा, तर्हि सः दर्शन शास्त्रस्य वस्तुनिष्ठं ज्ञानं नैव प्राप्तुं शक्नोति। वस्तुनिष्ठ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। अयम मम मदीयः विचारः। तो निष्पक्ष चिंतनम आवश्यकम भवति, निष्पक्ष चिंतन आवश्यक होता है। कथम किमर्थम? दर्शन शास्त्रस्य वस्तुनिष्ठ ज्ञानं प्राप्तुम वस्तुनिष्ठम चिंतनम आवश्यकम भवति। और तत्र इम्पार्शियल भवेत्, इम्पार्शियल होना चाहिए। एवं प्रकारेणैव, इम्पार्शियल होने के लिए, पक्षपात रहित होने के लिए जो चौथी बात होती है वो होती है किसी भी प्रकार के पूर्व निर्णय से मुक्त होना। जनाः किं कुर्वन्ति? जनाः कुर्वन्ति पूर्वमेव निर्णयं स्वीकुर्वन्ति, यही होना चाहिए या यही होगा। जब हम पहले से यह मान लिए कि यही होना चाहिए, यही होगा, तो निश्चित रूप से हमारा अस्माकं चिंतनम निरपेक्षम नहीं भविष्यति। निरपेक्ष का मतलब है कि वो हमारी जो अपनी सोच है उस सोच से मुक्त नहीं होगा, बल्कि उस निर्णय में हमारी सोच भी शामिल होगी। दर्शन शास्त्र का जो विषय है, दर्शन शास्त्र का जो चिंतन है, वो चिंतन, उस चिंतन में हमारी सोच शामिल हो जाने से वह सर्वथा निर्दुष्ट नहीं भी हो सकता है, वो एक वास्तविक परिणाम वाला नहीं भी हो सकता है। अतः दर्शनम अपेक्षते, दर्शन शास्त्रम अपेक्षते यत् चिंतनम पूर्व निर्णयादपि मुक्तम भवेदिति।
पूर्व निर्णय से भी मुक्त होना चाहिए। जरा कल्पना करें, दर्शन पूर्व निर्णयों से मुक्त हो जाए, दर्शन का अध्येता, दर्शन शास्त्र का छात्र पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाए, दर्शन शास्त्र का छात्र, दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी पूर्व मान्यताओं से मुक्त हो जाए, तब वो ऑब्जेक्टिव हो पाएगा, तब वो जो विषय वस्तु जैसी है, दर्शन शास्त्र में जिन विषयों का जैसे अध्ययन करना चाहिए, उन विषयों या उन तत्वों का उसी रूप में अध्ययन कर सकेगा जिस रूप में वो अध्ययन करना चाहता है, न कि सब्जेक्टिव हो करके वो अपने विचार को उसके साथ थोप देगा। तो ये दर्शन के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। पूर्वाग्रह से मुक्ति, पूर्व मान्यता से मुक्ति, पूर्व धारणा से मुक्ति, पूर्व निर्णय से मुक्ति। तदेव दर्शनस्य वस्तुनिष्ठं ज्ञानं कश्चित् प्राप्तुं शक्यते। इतः परं दर्शन शास्त्रस्य यदुद्देश्यं भवति, इतः परं यद् वैशिष्ट्यं वर्तते तस्मिन् विषये वयं चर्चां कुर्मः। इसके बाद जो दर्शन शास्त्र का वैशिष्ट्य है उसके बारे में बात करते हैं अपन। जो दर्शन शास्त्रस्य यस्य उद्देश्यं वर्तते तद उद्देश्यं भवति व्यावहारिकं। पश्यामः कथं व्यावहारिकम्। अस्माकं संपूर्णमपि जीवनं बुद्ध्या एव संचाल्यते। हमारे संपूर्ण जीवन का संचालन हमारी बुद्धि करती है। बुद्धि करती है, इसका मतलब यह हुआ कि हम विचार पूर्वक काम करते हैं। विचार पूर्वक काम करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी बुद्धि किसी विषय वस्तु को का विश्लेषण, संश्लेषण, तर्क पर की कसौटी पर कसकर विचार पूर्वक अपनी बात कहती है। और जब संपूर्ण जीवन ही हमारा बुद्धि आधारित होता है, बुद्धि संचालित होता है, जिसे कठोपनिषद कार ऋषि ने सारथी कहा है मानव जीवन का, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, जिससे कहते हैं ब्रह्मलोके महीयते। बड़ा सुंदर श्लोक है। यदा प्रसंगः समागमिष्यति वेदांत विद्यायाः तदा अस्य रथ रूपकस्य चर्चामपि कुर्मः वयं। तो विधिम, अगर हम छात्र दर्शन शास्त्र के अध्येता छात्र विद्यार्थी का चिंतन बुद्धिमूलक है, वो बौद्धिक प्रक्रिया का आश्रय लेकर के अपने जीवन को का संचालन करता है, तो उससे गलतियां होने की संभावनाएं प्रायः कम हो जाती है। हाँ, ध्यान ये रहे कि बुद्धि का दुरुपयोग न करे। जैसा कि रूसो ने चिंता व्यक्ति की थी, उसने कहा था थिंकिंग मैन इज डिप्राइव्ड एनिमल। एक बुद्धिमान मनुष्य एक बदमाश जानवर भी होता है। वो बुद्धि का दुरुपयोग करता है तो उससे जानवर बहुत छोटा सा अपराध करता है। उसका तो उसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन मनुष्य जानवर से भी कई गुना बदतर व्यवहार करता है मनुष्य के साथ। इसके कई उदाहरण हम लोग समाज में देखते हैं समय समय पर। तो बुद्धि को का सदुपयोग करते हुए, बुद्धि से अपने जीवन को संचालित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इन्हीं अर्थों में दर्शन एक व्यावहारिक दर्शन है, एक बात। दूसरा, ये पाश्चात्य दृष्टि है और भारतीय दृष्टि भी है। हम लोग हमारे व्यवहारिक जीवन को देखते हैं। आदि शंकराचार्य ने जब अद्वैत वेदांत की व्याख्या की है, विशेष तो हम चर्चा तो हम जब वेदांत विद्या का प्रसंग आएगा तब करेंगे, लेकिन यदा इदानीं केवलं संकेत मात्र में करोमि। यदा अद्वैत दर्शन विषये चर्चां करोति कुर्वन्ति आद्य शंकराचार्य वर्याः, तदा ते कथयन्ति यत्
सत्यम त्रिविधम भवति, प्रातिभाषिकम सत्यम, व्यावहारिकम सत्यम, पारमार्थिकम सत्यम च। तो प्रातिभाषिक सत्ता या सत्य, व्यावहारिक सत्ता या सत्य, और पारमार्थिक सत्ता या सत्य, ये तीनों सत्य यानी तीनों सत्ताओं की का अस्तित्व है। और ये अपेक्षाकृत प्रातिभाषिक सत्ता यानी जो स्वप्न में जो कुछ भी हम देखते हैं वो प्रातिभाषिक सत्ता होती। स्वप्न का शेर हमें डराता है इसलिए हम कहते हैं कि उसकी प्रातिभाषिक सत्ता होती है। रज्जु सर्प हमें डराता है इसलिए हम कहते हैं कि हम उसकी प्रातिभाषिक सत्ता होती है। इसी प्रकार व्यवहारिक सत्ता, अस्माकं संपूर्णमपि जीवनम बुद्धि संचालितम भवति व्यवहारिकं च भवति। जो भी जन्मना आरभ्य मुक्ति पर्यंतम, जन्मना आरभ्य मृत्यु पर्यंतम, जन्मना आरभ्य कैवल्य पर्यंतम अथवा अपवर्ग पर्यंतम यत् जीवनम वर्तते तस्य जीवनस्य संचालनम बुद्ध्या एव भवति। बुद्धि से नहीं हो, बुद्धि हो इसलिए कहते हैं कि सोच विचार करता है व्यक्ति, और जो सोच विचार कर नहीं करता तो जान लीजिए जो करके सोचता है उसका परिणाम क्या होता है और जो सोच कर करता है उसका परिणाम क्या होता है। किसी कवि ने कहा, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। इसलिए जो विचार कर कीजिए और उसके बाद अच्छा सा परिणाम पाइए। तो बुद्धि विचार पूर्वक काम करती है, इसलिए दर्शन व्यावहारिक होता है। दूसरी बात जो भारतीय चिंतन दृष्टि है उस पर भी विचार कर लेते हैं। भारतीय चिंतन दृष्टि में संपूर्ण मानव जीवन को चतुर्वर्ग में बांट दिया गया है, जिसे पुरुषार्थ चतुष्टय की संज्ञा दी गई है, जिसमें धर्म है, जिसमें अर्थ है, जिसमें काम है, और इन तीनों के बाद चौथा परम पुरुषार्थ है जिसे मुक्ति कहा गया, मोक्ष कहा गया, निर्वाण कहा गया, कैवल्य कहा गया, अपवर्ग कहा गया। ये तमाम नामों से जाना गया। मुक्ति ये क्या है, मुक्ति अपवर्ग इत्यादि, इसके बारे में अपन जब प्रसंग आएगा तब बात करेंगे। लेकिन हमारा जो भारतीयों का जीवन है, मानव जीवन है, वो इन चारों पुरुषार्थों से बंधा है। दुनिया में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो एक कंप्लीट पैकेज देता हो मानव जीवन के लिए। लो मैंने चारों चीज एक साथ दे दिया, धर्म भी, अर्थ भी, काम भी और मोक्ष भी। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, कोई भी दुनिया का ऐसा कोई समाज नहीं है जहां एक साथ चारों का एक साथ पैकेज, जो भारतीय चिंतन धारा ने दिया, ऋषियों ने दिया, ऐसा पैकेज पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में कहते हैं ना, एक के साथ एक फ्री। तो हमारे यहाँ ऋषियों ने क्या क्या कहा, नहीं, एक के साथ चार फ्री। हम अगर अपने कर्म से मनुष्य ने मानव जीवन प्राप्त कर लिया तो चार चीजें हम फ्री देते हैं। आप फ्री पा करके उसका कैसा उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग करते हैं ये मनुष्य के ऊपर निर्भर है। लेकिन एक के साथ चार फ्री मिलता है। मानव जीवन मिला, उसके साथ पुरुषार्थ चतुष्टय साथ में आ गया। कैसे? ऋषियों ने कहा कि सौरभ जी प्रसन्न रहिए, ऋषियों ने कहा कि पुरुषार्थ, इन चार पुरुषार्थों से आवृत जो मानव जीवन है उसमें पहला जो धर्म है, यदि मनुष्य ने धर्माधारित जीवन जी लिया तो आप जानते हैं कि धर्माधारित जीवन क्या होता है। धर्म पर चल करके जिसने जीवन जिया तो उसका अभ्युदय भी होता है और निःश्रेयस भी होता है। और न्याय वैशेषिक में इस बात का संकेत किया गया है, धर्म का लक्षण बताते हुए, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मा। उसमें धृति भी होती है, उसमें क्षमा भी होती है, दम भी होता है, अस्तेय भी होता है, शौच भी होता है, इंद्रिय निग्रह भी होता है।
धी भी होती है, विद्या भी होती है, सत्य भी होता है, अक्रोध भी होता है, ये सब कुछ। और ये पैदा कैसे होता है धर्म? धर्म बनता कैसे है? तो कहते सत्य से पैदा होता है, सत्याज्यायते, क्षमा में निवास करता है, क्षमायाम तिष्ठति, क्रोधान दया दानेन च वर्धते, दया और दान करने से बढ़ता है, क्षमायाम क्रोधान नश्यति, और जैसे ही क्रोध किया वैसे ही नष्ट हो जाता है। तो धर्म का बड़ा महत्व है मानव जीवन में, विशेष रूप से जो हिंदू जीवन पद्धति है उसमें धर्म धारण करता हुआ, शरीर धारण करता हुआ मानव के साथ चलता है। आज बहुत समाज में बहुत सारे हिंदू जीवन शैली व्यतीत करने वाले लोग इसी धर्म का आश्रय लेकर आगे बढ़ते हैं। लोग चिंता व्यक्त करते हैं कि नहीं, अब तो अधर्म बढ़ने लगा है, लेकिन अभी भी हिंदू जीवन शैली को अपना करके जो लोग बढ़ते हैं आगे, निश्चित रूप से मैं हिंदू धर्म की बात नहीं, हिंदू जीवन पद्धति की बात करता हूं, हिंदू मत की बात नहीं करता, उसमें वो भी शामिल हो सकता है या है। लेकिन हिंदू जीवन शैली में का आश्रय लेकर के जो आगे बढ़ता है वो निश्चित रूप से धर्म का आश्रय लेकर बढ़ता है, और वो समाज को धारण कर, व्यक्ति के व्यक्तित्व को धारण कर, राष्ट्र को धारण करके आगे बढ़ता है। इन्हीं अर्थों में धर्म है, अन्यथा तो कुधर्म है, विधर्म है, अधर्म है। थोड़ा सा लौंग दे देंगी क्या? तो इस प्रकार से धर्म जो पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म है, वो धर्म कैसे दर्शन के साथ आगे बढ़ता है मानव जीवन में। हिंदू जीवन शैली में, मानव जीवन में धर्म दर्शन से अलग नहीं है। धर्म और दर्शन की गलबहियां है, दोनों गलबहियां डाल करके साथ साथ चलते हैं। क्षमा करें, कैसे गलबहियां डालकर चलते हैं? धर्म का जो इसेंशियल एलिमेंट है, आवश्यक तत्व है, वो ईश्वर है, और दर्शन का जो विचार विषय है वो भी ईश्वर है। धर्म के ईश्वर को धर्म के ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए दर्शन काम करता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए अन्योन्याश्रित बन करके, अन्योन्याश्रय संबंध को लेकर के आगे बढ़ते हैं। संगच्छध्वम होता है दोनों का, धर्म और दर्शन का। और इन्हीं अर्थों में प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है और प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक भी है। हाँ, ये बात अलग है कि धर्म के साथ आगे बढ़ने वाला धार्मिक है, धर्म के विपरीत आचरण करने वाला अधार्मिक है, विधार्मिक है, कुधार्मिक है, कुत्सित रूप से धर्म का आचरण करता है। हम शास्त्र, भारतीय परंपरा में शास्त्र कहते हैं, धर्मो यो बाधते धर्मम न स धर्मः कुधर्म तत् अविरोधी तो यह धर्म सधर्म इति स्मृतः। धर्म तो वही है जो अविरोधी है, जो किसी को किसी प्रकार का के लिए हानि नहीं पहुंचाता, किसी प्रकार के लिए युद्ध नहीं छेड़ता है कि ये भैया ये तो धर्म युद्ध है, ऐसा नहीं, ऐसा करें, किसी को अपने धर्म में अंतरित कर लें, धर्म युद्ध है, किसी के साथ जबरदस्ती करें, धर्म युद्ध है, किसी के साथ किसी के धर्म को स्वीकार न करें, धर्म युद्ध है। ये कोई धर्म युद्ध होता है? धर्म युद्ध क्या है? धर्म युद्ध है संगच्छध्वम, संवदध्वम, संवो मना, साथ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, ये सब धर्म है। और इसी धर्म को दर्शन स्वीकार करता है, और इसी धर्म के साथ दर्शन की गलबहियां है, और धर्म की भी गलबहियां दर्शन की इसलिए है कि धर्म जिस ईश्वर के अस्तित्व की बिना चल नहीं सकता, उस ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए धर्म
दर्शन चिंतन करता है, उसको प्रमाण देता है और ये निष्कर्ष निकालता है कि भले नाम ईश्वर ना हो, लेकिन ईश्वर जैसा कोई सर्व गुण संपन्न, अशेष कल्याण गुण संपन्न, सर्वशक्तिमान सत्ता जरूर है, जिसे कोई ईश्वर कहता है, कोई और कुछ कहता है। दर्शन का ये निष्कर्ष होता है। अधिक तो जब प्रसंग आएगा तब हम बताएंगे। फिलहाल मेरा जो दर्शन के व्यावहारिकता है उस पर बात चल रही है। तो दर्शन विज्ञान के साथ संबंधित है, दर्शन धर्म के साथ संबंधित है, इस पर हम लोगों ने विचार किया। अब आगे एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसको छोड़ना नहीं चाहिए, आज ही पूरा करना है मुझे, अभी समय है, बड़ा रुचिकर है। दर्शन एक वृक्ष है जिसकी अनेक शाखाएं हैं, और वो वृक्ष खजूर का वृक्ष नहीं है, वो बरगद का वृक्ष है, वट वृक्ष। दर्शनम तावत वट वृक्ष। अनेक नैकाः शाखाः सन्ति दर्शनस्य। अनेक शाखाएं हैं दर्शन की, अनेक प्रशाखाएं हैं दर्शन की। कौन कौन सी शाखाएं हैं, कौन कौन सी प्रशाखाएं हैं? दर्शन को जान लेने के बाद, दर्शन के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझ लेने के बाद, दर्शन की शाखाओं पर उसके वैशिष्ट्य को समझ लेने के बाद, दर्शन की शाखाओं प्रशाखाओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। दर्शनस्य प्रथमा शाखा। देखिए, पहले वृक्ष की कल्पना करते हैं कि वृक्ष में क्या क्या होती है। वृक्ष में जड़ें होती हैं। जितनी मजबूती जड़ों की होगी, उतनी ही मजबूती उस वृक्ष के तने की होगी, और जितनी मजबूती उस वृक्ष के तने की होगी, उतनी ही मजबूती उस वृक्ष की शाखाओं की होगी, और जितनी मजबूती उस वृक्ष की शाखाओं की होगी, उतनी ही मजबूती उस वृक्ष की प्रशाखाओं की होगी। जितनी मजबूती उस वृक्ष की प्रशाखाओं की होगी, उतनी ही मजबूती उस वृक्ष की टहनियों की होगी, और जितनी मजबूती उस वृक्ष की टहनियों की होगी, उतनी ही मजबूती उसके मंजरी की होगी, पुष्प की होगी, और जितनी मजबूती उसके पुष्प की होगी, उतनी ही मजबूती उसके फल की होगी। यानी वृक्ष के जड़ की मजबूती उससे प्राप्त होने वाले फल की मजबूती जैसी होती है। कथम अवगच्छामः एवं प्रकारेण दर्शन शास्त्रे कथम घटयति। कैसे ये घटित होता है, कैसे घटित करते हैं इसको? दर्शन शास्त्र की जड़ें उसका चिंतन है, बौद्धिक प्रक्रिया है या आत्म साक्षात्कार है, जिसे विज्ञान होमोसेपियंस कहता है। होमोसेपियंस की पहली संतानों ने जिसका आरंभ किया है, जिसे भारतीय चिंतन परंपरा में ऋषि कहा गया, मुनि कहा गया, तपस्वी कहा गया, जिन ऋषियों मुनियों ने जिसका आरंभ किया, जिस दर्शन शास्त्र का आरंभ बिंदु रहे, वो दर्शन शास्त्र की जड़ है। और इन जड़ों पर पीढ़ी दर पीढ़ी उन ऋषियों की संतानों की पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी शाखाएं, तने, शाखाएं, प्रशाखाएं हैं, और निरंतर एक वेदांत विद्या के 5-5, 6-6 शाखाएं प्रशाखाएं हो जाना, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, क्रमशः अब एक ये मजबूत जड़ होने का परिणाम है कि उनकी शाखाएं प्रशाखाएं और आज भी
जब से दर्शन शास्त्र अस्तित्व में आया तब से लेकर आज तक ये निरंतर संवर्धित स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। अस्य दर्शन शास्त्रस्य संवर्धितम स्वरूपम निरंतरम अग्रे गच्छति। कथम? पीढ़ी दर पीढ़ी वयं पठामः, अस्माकं गुरुमुखात् अस्माभिः प्राप्तम्, अस्माकं सर्वेभ्यः मुखेभ्यः अस्माकं ये विद्यार्थिनः सन्ति ते प्राप्स्यन्ति, तेपि ये अग्रे विद्यार्थिनः भविष्यन्ति जिज्ञासु तेषां गुरुत्वेन तेभ्यः मुखेभ्यः प्राप्स्यन्ति। एवं प्रकारेण अनया परंपरया एव अनया अवस्थया एव इयं दार्शनिक परंपरा निरंतरं वर्धमाना जायमाना वर्तते, निरंतर बढ़ती हुई आगे बढ़ रही है। तो तर्हि शाखाओं के रूप में जब पहली शाखा की बात आती है तो दर्शन शास्त्र से प्रथमा शाखा वर्तते तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसायां शब्दद्वयम् अत्र प्रथमः शब्दः तत्वमिति, द्वितीयः शब्दस्तावत् मीमांसा। मीमांसा शब्दस्य अर्थः भवति शब्दकोशे विहितं पूजित विचारः, किन्तु यत्किमपि मया अनुभूतं मीमांसा शब्दस्य अर्थं सः अर्थः वर्तते मीमांसा शब्दस्य दृष्टिविशेषयुक्तः विचारः, श्रेष्ठ विचारः। एक श्रेष्ठ विचार, मीमांसा के लिए श्रेष्ठ विचार शब्द उपयुक्त अर्थ वाला शब्द है, और तत्व जिसकी वो मीमांसा करता है, जिसके बारे में श्रेष्ठ विचार करता है, तत्तत्वं किं भवति, तानि तत्वानि किं भवन्ति इत्यस्मिन् विषये वयं प्रथमे दिवसे एव चर्चा कृता आसीत्। मानव जीवनं किं भवति, एकं तत्वं कुतः स्म जातः, कहाँ से आया, अन्य जीवाः, इदं जगत्, अस्य जगतः उत्पत्तिः कथं, निर्माणं कथं, अस्य कश्चित् निर्माणकर्ता भवति, तर्हि कथं निर्माणं कृतं, केन च निर्माणं कृतं, का सामग्री आसीत् अथवा काः सामग्र्यः आसन् निर्माणाय, किं भवति ब्रह्माण्डं, कः भवति ईश्वरः, कस्य भवति आत्मा, कस्य परमात्मा, आत्मनः स्वरूपं किं भवति इत्येते प्रश्नाः, इमानि तत्वानि सन्ति। एतेषां तत्त्वानां विषये एव एते सर्वे प्रश्नाः भवन्ति। तो तत्त्वमीमांसायाम् एतेषामेव प्रश्नानां विचारः क्रियते, मीमांसा क्रियते। अस्य द्वितीया शाखा भवति ज्ञानमीमांसा। या बौद्धिकीं प्रक्रियाम् आश्रित्य तिष्ठति। दूसरी शाखा है ज्ञान मीमांसा, जो बौद्धिक प्रक्रिया का सहारा लेकर आगे बढ़ती है। संदर्भे अस्मिन् इंद्रियाणामपि महान् महत्वं भवति। ज्ञानेन्द्रियाणां, कर्मेन्द्रियाणां, मनस्तत्वस्य महती भूमिका भवति। क्षमा करें, बुद्धेः तु महती भूमिका भवत्येव। ज्ञानमीमांसायाम् एतेषां सर्वेषाम् उपयोगः साधनत्वेन विधाय, साधनत्वेन कृत्वा तत्र ज्ञानस्य निर्माणं कथं भवति, ज्ञानस्य सामग्र्यः काः भवन्ति,
ज्ञानस्य साधनानि कानि भवन्ति अथवा साधनं किं भवति, बुद्धिः भवति अथवा अनुभवः भवति, एवं प्रकारेण ज्ञानस्य सीमा किं भवति, ज्ञानस्य वैधता का भवति, प्रामाणिकं ज्ञानम् अस्ति अथवा अप्रामाणिकम्, अत्यन्तं समृद्धं मीमांसेयम्, अत्यंत समृद्धा। कथम विषयस्मिन् ज्ञान कैसे बनता है, जरा कल्पना कीजिए। कश्चित विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी अगर ये जान ले क्या ज्ञान कैसे बनता है, ज्ञान की सामग्री क्या है, ज्ञान बनाने के साधन क्या हैं, ज्ञान बन करके कहाँ रहता है और कैसे उपयोग किया जाता है, उस ज्ञान की वैधता कितनी है, वैधता अवैधता यह विषय तत्र प्रामाण्यवादः एक भिन्नः वादः एव वर्तते दर्शन शास्त्रे। प्रमाण स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है। ओ आदिशंकराचार्य वर्याः यदा पृच्छन्ति तत्र कीरा भवति न शुकः, यदा पृच्छन्ति तो सः उत्तरं ददाति स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं, स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कथमस्ति श्लोकः इदानीं तत्र कीराङ्गना यत्र गिरौ गिरन्ति जानीहि तन्मण्डन मिश्रधाम। तो एवं प्रकारेण एकः तत्र एकं चरणम् इदानीं निर्गच्छति आगमस्य शनैः। तो तर्हि प्रामाण्यवाद ज्ञान मीमांसा में एक बड़ा विषय है प्रामाण्यवाद, और ये प्रामाण्यवाद अस्माकं संपूर्णमपि मानव जीवनम व्यावहारिकम जीवनम ज्ञानम आश्रित, संपूर्णम ज्ञानम ज्ञान मीमांसाम आश्रित्य एव अग्रे गच्छति। विद्यार्थी ज्ञान मीमांसा के प्रश्नों को जान लेता है, ज्ञान का पर विचार कर लेता है, ज्ञान कैसे बना, क्या सामग्री है, क्या साधन है, कौन से तत्व हैं जो ज्ञान को वैध कहते हैं, कौन से उसको अवैध कहते हैं, जिसके बाद प्रामाण्यवाद बना। तो एक बड़ा समृद्ध साहित्य है ज्ञान मीमांसा का, जिसको अंग्रेजी में एपिस्टिमोलॉजी कहते हैं। एपिस्टिमोलॉजी तथा विधि तथा विधम ज्ञान तत्र ज्ञानम प्रस्तावति यत् प्रामाणिकं भवति, यत् यस्य लिमिटेशन भवति, सीमा भवति, यस्य निर्माणं भवति, सामग्र्यः भवन्ति, यस्य साधनं भवन्ति। तो इस पर पाश्चात्य दर्शन में बड़ा चिंतन किया गया है। एक बड़ा दार्शनिक नाम है कि बहुत बड़ा दार्शनिक नाम है इमैनुअल कांट का। जन्म तो उसका जर्मनी में हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो भारतीय संस्करण है, जर्मनी का भारतीय संस्करण है। उसने एक थियरी दिया, उनका कहना था ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। उन्होंने ज्ञान की सामग्री के रूप में जो बुद्धिवादियों ने देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज ने बुद्धि को माना, और अनुभववादियों ने लाक, बर्कले और ह्यूम ने अनुभव को माना, इमैनुअल कांट ने दोनों को समन्वित स्वरूप प्रदान किया, दोनों का समन्वय कर दिया। और उनका क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, इन ये पुस्तकें हैं, उनकी प्रसंग आएगा तो चर्चा किया जाएगा। तो उन्होंने दोनों का समन्वय किया और कहा देखो केवल बुद्धि से ज्ञान नहीं बनता, केवल अनुभव से ज्ञान नहीं बनता, दोनों की जरूरत है। और कांट एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने आत्मा की अमरता को स्वीकार किया। जरा कल्पना कीजिए, ये पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी में दो लोग ऐसे हैं, बाद में तो ब्रैडले और बर्गसा भी आ गए, लेकिन दो लोग ऐसे हैं। प्लेटो ने स्वीकार किया था, अफलातून ने, इधर और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से आत्मा की अमरता को स्वीकार किया इमैनुअल कांट ने, आगे चल करके ब्रैडले और बर्गसा ने। तो इस प्रकार से इमैनुअल कांट की चर्चा मैंने इसलिए प्रसंगवश कर दिया कि उन्होंने ज्ञान कैसे बनता है,
इस पर बहुत बढ़िया समन्वयवादी दृष्टि अपने ग्रंथ में प्रस्तुत किया, क्रिटिका प्रैक्टिकल रीजन में, प्योर रीजन में। तो इस प्रकार से शायद मैं सही बोल रहा हूँगा, एक बार और देख लूँगा, पुस्तकें यही हैं। तो आज आप लोग बड़े धैर्य के साथ इस विषय को समझते हुए, मेरा मानना है कि समझते हुए मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आप सबकी के धैर्य की सराहना करता हूँ और आप सबकी इस बात की सराहना करता हूँ, विकास शर्मा, राम बाबू त्रिपाठी जी, कमलेश उपाध्याय जी, कि इस समय जो मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार इस बात की सराहना करता हूँ कि बड़े सौरभ बगुणा, बड़े धैर्य के साथ आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं। और एक बात थोड़ा सा बताइएगा जरूर कि जो बात होती है यहाँ से वो समझने लायक होती है या नहीं। मैं और स्पष्ट कर दूं कि मैं जो यहाँ से कहता हूँ, हमारा आपका इंटरेक्शन सीधा तो हो नहीं पा रहा है, ये नेट के माध्यम से हम आप तक पहुँच पा रहे हैं। तो जिस किसी भी तरह से पहुँच पा रहे हैं उसमें मुझे सफलता मिल पा रही है कि नहीं आप तक पहुँचने में, मेरा मतलब समझने में मुझे सफलता मिल पा रही है कि नहीं, आप यहाँ से प्रस्तुत की गई विषय वस्तु को समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये लिख करके जरूर अपनी बात कहिएगा। और ध्यान रहिएगा, एक दर्शन के विद्यार्थी के नाते, ये नहीं कि आप हमारे गुरुजी हैं इस नाते आप लिखकर भेज रहे हैं। आप दर्शन का विद्यार्थी वस्तुनिष्ठ होता है, तो वस्तुनिष्ठ दृष्टि रखते हुए मेरे इस लेक्चर का, व्याख्यान माला जो निरंतर चलेगी 11 बजे से प्रतिदिन रविवार को छोड़कर, वो व्याख्यान माला कितनी सार्थक होगी ये इसी पर निर्भर करेगा कि आप कितना साथ देते हैं और कितना मेरे साथ, मेरे इस व्याख्यान के साथ वस्तुनिष्ठ होकर के अपनी बात कहते हैं। तो लिख कर जरूर भेजिएगा। आप सब बने रहें। जिनका नाम मेरे सामने दिखाई दिया मैंने उनको साधुवाद कहा। आप हृदय से मैं आपका स्मरण करता हूं। आप मेरे साथी हैं दिनेश चंद्र बेलवाल। हाँ दिनेश, तुम्हें विशेष रूप से मैं स्मरण करता हूं कि शायद तुमने ही इसकी शुरुआत की थी, कह करके तुमने सत्कार्यवाद जैसे जटिल सिद्धांत को समझने के लिए कहा था, लेकिन मैंने ये सोच करके कि दर्शन पर ही चर्चा किया जाए, और विद्यार्थी थे उनका कहना था गुरुजी पूरे दर्शन पर ही क्यों ना चर्चा कर लिया जाए, क्योंकि संस्कृत के विद्यार्थी शास्त्रीय दर्शन को पढ़ते हैं समग्र दृष्टि से। वो मेरे मन में आया कि मैं इसको सब भुवी अत्रेय जी, बहुत साधुवाद, इंजीनियर आशीष त्रिपाठी जी, बहुत बहुत साधुवाद। तो दिनेश बेलवाल, तुम्हें मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ का भाव कि इस अत्यंत पैनिक वातावरण में भी अपन अलग जगाए हुए हैं। सूर्य की छोटी सी अरुणिमा दिखाई दे रही है और इसमें योग जो भूमिका है वो विकास की है, विकास शर्मा की, हमारे विद्यार्थी हैं, उन्होंने बड़ा रचनात्मक सहयोग किया है। दिनेश ने तो इसकी अलग जगाई थी, इसकी शुरुआत की आरंभ बिंदु दिनेश की ओर से था। कई और विद्यार्थी हैं जिनका नाम कहाँ तक लिया जाए, मैंने सारे विद्यार्थी और कुछ विद्यार्थियों से भिन्न जो जिज्ञासु हैं उन्होंने भी कहा कि सर इस काम को आगे बढ़ाइए। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। निरंतर संख्या भी वर्धमान है और बहुत बहुत साधुवाद। फिर मिलते हैं। नमस्ते।